अब इस सर्कल का जो होता है परिधि होता है, बाउंड्री होता है 2πr(h) और इस 2πr(h) में अगर हम हाइट जोड़ देते हैं तो हमारा एक बेलन का फार्मूला तैयार हो जाता है जो कि 2πr(h). तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर है और उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फार्मूले याद कराने वाले हैं जो कि बहुत शॉर्ट ट्रिक है। बस आपको LB याद रखना है और πr, इन दो से मैं सारे फार्मूले आपको याद कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस क्रांतिकारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस क्रांतिकारी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के साथ फार्मूले याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा लंबाई और गुणे चौड़ाई का फार्मूला, आयतन का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि हम इस दोनों से हम फार्मूला याद करने वाले हैं, πr से और L/b से। ठीक है, तो पहले देखते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है वॉल्यूम का। तो इस अगर हम पेरीमीटर का निकालेंगे, पेरीमीटर बोले तो परिधि, चारों तरफा का योग, तो इसका कह सकते हैं ये b है और यहाँ भी b होगा और यहाँ भी L होगा। तो 2b और 2L है, तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया हमारा पेरीमीटर का फार्मूला। ठीक है, तो अब देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का, क्योंकि ये था 2D, तो 2D में दोनों फार्मूले आ गए। अब ये तीनों है 3D के फार्मूले। तो इसके लिए हमें एक बॉक्स की जरूरत पड़ती है, तो जिसमें एक लंबाई होगा ये L होगा और चौड़ाई होगा हमारा B। ठीक है, और ये ऊंचाई है H, हाइट। तो यहाँ से देखने वाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें इसमें L और B को जोड़ना है, L और B को जोड़ना है। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और H है ना, तो इसे H से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। तो आ जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हिंदी का। ये टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए देखो क्या करेंगे, देखो संपूर्ण हम निकालेंगे ना 3D का। तो देखो इसके क्षेत्रफल होते हैं, एक इस साइड का इस साइड हो गया, नीचे का ऊपर हो गया, आगे का पीछे हो गया, 6 साइड होता है ना। देखो हम सबसे पहले L/B का लेंगे, L/B, जो कि ये हो गया L/B। अब ये नीचे वाला जो है ये हमारा, ये भी L/B है नीचे का। अभी हमारा L, यहां से देखेंगे B/H, ये जो B है H है, B/H का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ का है, इस तरफ के दोनों सेम है। ठीक है, और उसके बाद में जो आगे का है, ये वाला आगे का है L/H, तो ये हमारा हो गया, दोनों दो दो है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे प्लस लगा के B/H। ठीक है, और सॉरी B/H, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे L/H। दोनों दो दो थे तो इसलिए हम लिखेंगे 2 आगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा हमारा निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। और हम अब वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है, तो इसमें हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आयतन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग का हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का साइड सब बराबर होता है, कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। तो L/B हो गया, तो L/B बराबर है ये इंटू ये, कह सकते हैं दोनों आपस में बराबर है क्योंकि सारी साइड है जो बराबर है, तो इसलिए ये इंटू ये हो गया। अब हम इसे साइड का स्क्वायर या फिर ये का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगा पेरीमीटर का। पेरीमीटर का क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ था, दोनों साइड का जोड़े थे और स्क्वायर हो गया था। तो यहाँ पे कितने साइड है, 4 साइड है, तो यहाँ पे 4 और इंटू ये कर देंगे, क्योंकि चारों साइड बराबर है तो इसलिए 4 ही हो गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला कैसे निकालेंगे, चारों साइड है, चारों साइड का लेंगे, तो 4 ये का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा हमारा चारों साइड का एरिया का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो हमारा 4 हो गया। जब 4 तरफा दिख रहा है तो इसके बाद में यहाँ पे 6 आ जाएगा,
क्योंकि ये आगे पीछे और नीचे ऊपर और इस साइड का और लेफ्ट साइड का, तो होगा हमारा 6। अब देखो 6 लिखेंगे और ये का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये का स्क्वायर कर देंगे, यही तो फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। और वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का सेम वही रहेगा कि L इंटू बी इंटू एच, इस तरह से होगा। तो हमारा सारा जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सब बराबर है, तो इसलिए ये इंटू ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये का क्यूब, ठीक है, ये का क्यूब हो जाएगा हमारा। तो फार्मूला यहां से हमारा हो जाएगा रेडी। तो उसके बाद में एक और फार्मूला होता है घन का विकर्ण, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस कभी कभी आता है। तो घन का विकर्ण जो होता है, जो तिर्यक ऊंचाई के लिए लिया जाता है, तो √3 ये हो जाएगा घन का विकर्ण। तो इसे भी याद कर लेना, जैसे यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, और इससे हर बार क्वेश्चन आता है, सीबीएसई यूपी आल बोर्ड में आता है, एमपी बोर्ड से जिस बोर्ड में है आप सब बोर्ड में आता है। तो अब चलते हैं सर्कल पे। सर्कल पे क्या होगा, ये हमारा पाई आर एक सर्कल होता है। जब आप अगले क्लास में आएंगे 11th में तो डीपली पढ़ा जाएगा, तो हमारा पाई आर सर्कल होता है, ठीक है। तो हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला निकालेंगे, जो कि बाउंड्री होगा, परिधि होगा 2πr, ये हमारा हो गया परिधि का फार्मूला हो गया। अब एरिया का निकालेंगे, इस सारे का निकालेंगे। अभी तक हम साइड का निकाले थे, अब इसके बीचों बीच का भी निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा πr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कर्ड सरफेस एरिया का देखेंगे, कर्ड सरफेस एरिया का बस पाई आर आपको याद रखना है, पाई आर याद रखना है, सारा फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सर्कल, ये जो इतना फार्मूला है हमारा ये सर्कल हो गया। अब ये जो हमारा इतना 3 फार्मूला है हमारा सर्कल का हो गया, 2 फार्मूला। अब ये जो नीचे आएंगे हमारा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बेलन का, किसका हो जाएगा, बेलन का, ठीक है, ये हमारा बेलन का नीचे का फार्मूला हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया का हम करेंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा सरकमफ्रेंस का है, और उसके बाद में हम हाइट से गुणा कर देंगे। देखो ये हमारा है सर्कल, ठीक है, ये हमारा बाउंड्री है, अब ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब हम इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ये हाइट है, अभी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा दो जो होगा सर्कल होगा, एक आगे का एक हमारा पीछे का, ये हमारा पीछे का सर्कल होगा। तो 2 सर्कल की वजह से भी हम 2πr स्क्वायर लिखेंगे। पाई आर स्क्वायर हुआ हमारा 1 हो गया, और जब 2 होगा तो 2πr स्क्वायर होगा, तो इसलिए हम 2πr स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला निकल जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2πr है, और उसके बाद में एच प्लस आर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। और उसके बाद में जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, इसमें कितना सामान आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे हाइट से भी गुणा करना पड़ेगा। का लिखेंगे तो 2πr स्क्वायर तो लगाएंगे ही, क्योंकि जो हमारा सर्कल है 2πr स्क्वायर है, ठीक है, परिधि भी है और एरिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम इससे जब हाइट से गुणा करेंगे तो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है। इसे कहेंगे, देखो इसे इस तरह पढ़ेंगे, बेलन का आयतन 2πr स्क्वायर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है। और इसे कर्ड वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे 2πr, जो कि हमने इतना ही इसका फार्मूला ये हमने लिखा था, यहाँ से निकाला था, ठीक है। तो चलते हैं अगले पे, कॉनिक पे। कॉनिक मतलब कौन है, शंकु है, जो कि इसका कर्ड सरफेस एरिया देखेंगे। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया देखेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई आर, तो हमारा त्रिज्या है, और जो ये तिर्यक ऊंचाई है हमारा, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं, तो पाई आर हमारा एल हो जाएगा, ठीक है। पाई आर एल हो जाएगा हमारा। उसके बाद में हम टोटल सरफेस का देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, तो ये हमारा हो जाएगा, हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला देखेंगे तो उसमें पाई आर स्क्वायर को
जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा सर्कल हो गया और सर्कल के साथ में हमारा त्रिभुज तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। आप तो चने तो खाए होंगे ना, शंकु में, शंकु वाले आकार में मिलता है, तो उसमें खाए होंगे, तो उसी का ये है, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर। तो और इसके बाद में यल पर प्लस आर, ठीक है, हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। और जो वॉल्यूम होता है, आयतन, अगर आप किसी सेम ऊंचाई वाले वो बेलन को, सेम ऊंचाई वाले बेलन को और सेम ऊंचाई वाले बेलन को और सेम सर्कल के बेलन को, और सेम ये भी होना चाहिए शंकु, दोनों को जब सेम रहेगा तो एक शंकु को, आप 3 शंकु को एक बेलन में छोड़ेंगे तो उसके बराबर होगा, तो 1/3 इसका होगा, ठीक है। और उसके बाद में पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा एच हो गया, और ये इसका फार्मूला निकल गया। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम अगला करने वाले हैं वीडियो, अगला लाने वाले हैं 2 दिन में, उस पे करने वाले हैं बात हम सारे क्वेश्चन पे, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। और हाँ, एक लाइक करके बताना कैसा लगा वीडियो आपको। तो दोस्तों, देखने वाले हैं गोले का, स्फीयर का, जो कि ये बॉल देख रहे हो आप, इस बॉल देख रहे हो, इस कर्ड सरफेस एरिया का चारों तरफ होगा, जिसमें एक मेन बात ये होता है, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है, तो इसलिए हो जाता है इसका 2 नहीं होगा, तो चारों तरफ का होगा तो 4 हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसीलिए कर्ड है चारों तरफ का, हम देखेंगे तो इसलिए 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका देखेंगे तो 4 हाफ 3 का क्यूब हो जाएगा, हमारा हो जाएगा गोले का कर्ड सरफेस एरिया देखने वाले हैं, तो कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हो जाएगा, हमारा चारों तरफ जो देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण बात ये देखना है कि ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ये दोनों हमारा सेम होता है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि गेंद का है, गोले का, दोनों सेम हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि जो चारों तरफ हो जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 दीवार है तो दोनों चारों दीवार सेम रहेगा, और इसलिए इसमें 4 ही दीवार होता है, ठीक है। और हमारा इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा 4 का थर्ड और पाई आर क्यूब हो जाएगा। और देखेंगे सी जो कि अर्धगोले का, जब हम इस अर्धगोले को काट देंगे ना, तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर को देखेंगे तो उसके बाद में देखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसलिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया। टोटल का देखेंगे, जो ये इसमें एक पाई आर स्क्वायर है, इसमें एक सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एक पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब वॉल्यूम का निकालेंगे तो इसका आधा करेंगे, तो इसका हो जाएगा हमारा 2/3 और पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसके नेक्स्ट डे अगला वीडियो आने वाला है, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, तो क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आपका हाल ही में पेपर है तो आपको पता भी चल जाएगा। थैंक यू।